सूबाई और वफाकी हुकूमत के सभी दावे धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि 3 माह से जायद का अर्जा गुजर गया है, लेकिन जाफराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों की अभी तक बहाली नहीं हो सकी। सर्दी के इस मौसम में भी जो सैलाब मुतासरीन हैं वो बेयारो मददगार हैं, उनकी कोई मदद के लिए नहीं आ सका। जाफराबाद की जो सैलाब मुतासरा आबादी है वो किस तरह जिंदगी गुसर बसर कर रहे हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिस्री बुगटी से, जो उस वक्त सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। मिस्री बुगटी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सर्दियों ने दस्तक दी है, सर्द हवाएं चलने लगी हैं, लेकिन जाफराबाद के ये जो सैलाब मुतासरीन हैं 3 माह से खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और ये सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले मौसम की सख्तियां सह रहे हैं। लेकिन हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से इन सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा सके। खवातीन और बच्चे मुश्किलात के शिकार हैं। आइए मजीद चलते हैं इन सैलाब मुतासरीन के पास और इनके मुश्किलात जानते हैं कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना है। 3 महीने से लेके जब सैलाब आया हुआ है हम इधर रोड में पड़े हुए हैं। इंतजामिया की तरफ से भी हमें कोई इमदाद नहीं मिल रहा है, ना कोई टेंट है, ना कोई राशन है। आप देख रहे हो कि झोंपड़ी लगा हुआ है। अभी सर्दियों का मौसम है, हमें गर्म बिस्तरों की भी ज़रूरत है, आखिर हम इंसान हैं, लेकिन इंतजामिया ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। एनजीओज़ हैं वो भी काम कर रहे हैं वहाँ जहाँ इनको पैसा मिल रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको ना इंतजामिया देख रहा है ना एनजीओज़ देख रहे हैं। सर्दी आ रहा है, हमारे को टेंट भी नहीं है, बच्चे के लिए ना कंबल वगैरह है, ना हमारे को रोटी का भी राशन कुछ भी नहीं है, ना हमारे को इस टाइम से हम आया है 2-3 महीना हो गया कुछ भी न मिला है इसी टाइम तक। मेहरबानियाँ कने मार दे तंबू गे राशन मार कोठी गे दे गरीब न मार मदद खने। अभी हमारा घर जो है तो डूबे हुए हैं, हमारा बच्चे इस तरह दर है, रोड की किनारे पर पड़े हुए हैं। इंतजामिया आज तक कुछ भी नहीं किया, ना किसी ने हमारे को राशन दिया, ना किसी ने बिस्तरे दिए हैं। अभी सर्दी आ गया है, ना हमारे पास कोई टेंट है, बच्चे तो इस तरह दर है, रोड की किनारे पर पड़े हुए हैं। मार पियार वाटर पड़े थे, खर्चिए थे, मार राशन थे, मार मदद थे गरीब। जी हाँ बिल्कुल, ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत बलोचिस्तान फौरी तौर पर इक़दामात करके इन सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ख़ास तौर पर इक़दामात किए जाएँ ताकि इनके बच्चे मौसम सरमा की इस सर्दी से बच सकें और इनके मुश्किलात कम हो सकें। जी बिल्कुल जी, हमने देखा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए करोड़ों रुपए की इमदाद मिली है, और वो इमदाद किधर गई है इसका कुछ जो है वो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ या वजीर दिफा और या वजीर खारजा जब भी कहीं की बैरून मुल्क दौरे के ऊपर जाते हैं तो उनका बुनियादी नजरिया तो यही होता है कि वो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए परेशान हैं और उनके लिए उसको फंड्स चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, और IMF से भी उन्होंने रिलीफ की दरख्वास्त की है कि उनको रिलीफ दिया जाए, क्योंकि सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए और बहाली के लिए खतीर रकम की ज़रूरत है। लेकिन जो इमदाद पहुंची है, जो इमदाद मिली है, जो फंड्स मुख्तस किए गए थे सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए, वो कहाँ गए? क्योंकि अभी तक तो कई लोगों को ना तो कोई खाने पीने का सामान मिला है, ना उनको कोई बिस्तर मिले हैं, ना उनको गर्म मलबूसात मिले हैं, और ना ही जो उनके खस्ता हाल और मुनहदम होने वाले घर थे उनकी तामीर नौ के लिए कोई इक़दामात हो सके हैं। तो देखना यह है कि ये सर्दी, शदीद सर्दी का मौसम है इस वक्त, और आप अंदाजा लगाएं कि इस सर्दी के मौसम में एक टेंट में या एक तंबू में रहना कितना मुश्किल होगा, और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ वहां पर रहना कितना संगीन हो सकता है। और इससे आप बच्चे जो हैं वो बीमार भी हो सकते हैं, और कुछ बच्चे बीमार यकीनन तौर पर हो भी रहे हैं, और डेंगू और मलेरिया और इस तरह की वबाई अमराज जो हैं वो भी फैल चुकी हैं।